बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 81/16 की पावर है -3/4। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। अब पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये है 81/16। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें मीन्स के 16/81, तो इसकी जो पावर -3/4 थी वो +3/4 हो जाएगी। उसके बाद अब हमें पता है कि 3/16 क्या होता है। 16 हमारे पास होता है 2 की पावर 4 और 81 होता है हमारे पास 3 की पावर 4। ये जो पावर थी ये हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। अब देखो ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और 3 की पावर 3 क्या होता है 27। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 8/27। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास। ये क्या है 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3/4 की जो पावर हमारे पास माइनस में आ रही है इसको हम पॉजिटिव करते हैं। इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, हम इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 4/3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 2। इसके बाद ये क्या आ रहा है डिवीजन। अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसकी जो बाद वाली वैल्यू होती है उसका क्या आ जाता है, रेसिप्रोकल आ जाता है। तो 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये 16/27 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पावर 2 है ये 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2। 9 हमारे पास क्या होता है, 9 होता है 3 की पावर 2 और ये इसकी पावर क्या आती 3, वो एज इट इज़ आ गई। और नीचे क्या आ गया 4 की पावर 3, क्योंकि ये 3 जो था ये इन दोनों की पावर थी, 9 की भी और 4 की भी। तो ये 9 को हमने लिख दिया 3 की पावर 2, तो इसकी पावर भी 3 आ गई, 4 की पावर भी 3 आ गई। अब 16 किसके बराबर होता है, 16 होता है हमारे पास 4 की पावर 2। ओके, इसी तरह 27 होता है हमारे पास 3 की पावर 3। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। इसी तरह 4 4 दा 16 होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 4 की पावर 2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर, नोमिनेटर 4 की पावर 2 है, ये भी 4 की पावर 2 है। अब दोनों की बेस 4 4 है, तो पावर इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 था, 2 3 दा 6 आ गया। अब डिनोमिनेटर पे आ जाए, अगर ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा 2 + 3। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसी तरह ये 4 की पावर 3 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब 4 की पावर 2 + 2 करेंगे, ये कितनी आ जाएगी 4। अब डिवाइड में क्या आ रहा है 4 की पावर 3। रूल क्या होता है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं जिनकी बेस सेम हो, जैसे इसकी बेस भी 4 है, इसकी बेस भी 4 है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। इसी तरह इसमें आ जाए 3 की पावर 6 थी और नीचे क्या था 2 + 3 5, तो नीचे है 5। दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 की पावर 1 आ जाएगी, 1 लिखते नहीं है पावर। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती 1, क्योंकि जिसका ये सिंपल 3 लिखा है इसका मतलब 3 की पावर 1 है, ये सिंपल 4 लिखा है इसका मतलब 4 की पावर 1 है। 4 × 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 0.027 की पावर है हमारे पास -1/3। पहले हम इसको सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। देखो ना, जहाँ 27 अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 एंड 3, तो नीचे के आ जाएंगे 3 0 आ जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, सिंपल हमने जस्ट डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया है। अब पावर को भी पॉजिटिव कर देते हैं, तो अगर हम 1000 को ऊपर ले जाएं और 27 को नीचे ले आएँ, रेसिप्रोकल ले लें, तो ये जो इसकी पावर माइनस में थी ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब हमें पता है 1000 किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 के, और 27 किसके बराबर होता है, 3 की पावर 3 के। तो ये बाय इन दोनों की पावर क्या थी, 1/3, दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा हमारे पास 10/3। 10/3 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 3 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, तो 10/3 को हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ गया है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के 4 से नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।